जिस तरह से भारत आधुनिक युग की ओर बढ़ रहा है, आधुनिकता भारत में लगातार बढ़ रही है और देश दुनिया में भी उसी के साथ आधुनिकता जो है बढ़ती जा रही है। अगर हम देखते हैं, साइबर अपराध भी उसी तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें तो साइबर अपराधियों ने नई नई तकनीक का इजाफ़ा करते हुए, नए नए तरीक़ों को अपनाते हुए लोगों को ठगने का एक धंधा बना लिया है। आज हमारे साथ एक पीड़ित हैं जिनसे हम बात करेंगे, जिनके खाते से साइबर अपराधियों ने 70,000 रुपये यूं ही उड़ा दिए। क्या कुछ मामला है, आइए जानने के लिए हम इनसे बात करते हैं। पहले तो आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है रामकृष्ण शुक्ला। क्या कुछ हुआ है आपके साथ? मैं सदर कैंट का निवासी हूँ सर, और मैं एयरटेल में जॉब करता हूँ। तो मेरे पास एक जो है जंक कॉल आई सर, और उसने हमारे जॉब के बारे में भी जानकारी दी, यानी कि उसको कहीं से हमारा डाटा लीक हुआ था। और 2 दिन पहले मैंने आईसीआईसी बैंक का क्रेडिट कार्ड का जो है रिक्वेस्ट डाला था अपडेट करने का। तो सारी जानकारी सर, उसको कहीं ना कहीं से डाटा लीक था। ये कहीं ना कहीं सर बैंक की ही गलती है, मिस्टेक है कि सारा डाटा लीक करते हैं वो लोग। तो उसमें सर हमने बैंक कैसे डाटा लीक करता है अपना? बैंक डाटा लीक बैंक तो ओटीपी बेस्ड सारे काम करता है। ओटीपी वन टाइम पासवर्ड जो आता है उसके बाद ही सारी चीज़ें होती हैं, तो आपका कैसे डेटा लीक हो गया? डेटा लीक ही इस माध्यम से होता है, जैसे आपने स्विगी या जोमेटो से ऑर्डर किया, कभी खाना मंगवाया या कभी कहीं शॉपिंग किया, क्रेडिट कार्ड शॉपिंग किया, फ्यूल आपने डलवाया पेट्रोल पंप पे। तो इतने अवेयरनेस हम खुद हैं सर, पढ़े लिखे हैं, और लोगों को हम करते हैं डिजिटल में। हम लोग डिजिटल अकाउंट करते हैं, फ़ोन पे गूगल पे का काम खुद ही हम लोग बनाते हैं, अवेयर करते हैं कस्टमर को कि ओटीपी किसी को ना बताना। लेकिन जिस समय घटना घटनी होती है सर, तो ईश्वर न करे किसी के साथ हो, तो मेरे साथ भी आया। उसने विश्वास मेरा पहले जीता, अपना आईडी कार्ड भेजा, मैंने पूरा आइडेंटिफाई किया। जब मुझे यकीन हो गया कि हाँ सर ये सही है। तो ये कॉल आपको नॉर्मल कॉल आया था कि व्हाट्सएप के माध्यम से आया था या कोई लिंक आया था? नॉर्मल कॉल थी सर। अच्छा, नॉर्मल कॉल आया था। कोई उसमें स्पेशल नंबर थे? नहीं, स्पेशल नंबर नहीं थे। जैसे नॉर्मली जो नंबर 10 डिजिट के होते हैं उतने ही नंबर से आपको कॉल आया? जी बिल्कुल तो सर। क्या उसमें कुछ कहा गया था पहले? उसमें कहा गया, नमस्कार मैं आईसीआईसी बैंक से बोल रहा हूँ सर, और पहले जानकारी देते हुए मैं आपका पूरा नाम जान सकता हूँ? आपकी माताजी का नाम मतलब क्या? जैसे कि जो एक कॉल आती है कस्टमर केयर से या बैंक से, जो भी उनका प्रोसीजर होता है बात करने का, वही उसने फॉलो किया और आप उसके बहकावे में आ गए? जी जी बिल्कुल सर। अगर क्रेडिट कार्ड कोई भी आप यूज कर रहे होंगे तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती, कस्टमर सर्विस सपोर्ट पे आप अगर हेल्प लेते हैं तो सबसे पहले वेरिफिकेशन के लिए आपके माताजी का नाम पूछा जाता है, डेट ऑफ बर्थ पूछी उसने आपकी माताजी का भी नाम लिया था? माताजी का नाम पूछा और बताया भी। मतलब पूरी तरह से उसने आपको विश्वास में ले लिया। उसके बाद उसने क्या ऐसा कुछ कहा कि जो आपने उसकी सारी बातों को मानते हुए उसकी चीज़ों को करने लगे? मैंने तब भी नहीं आइडेंटिफाई किया सर। मैंने कहा अपना आई कार्ड भेजो, आई कार्ड उसने भेजा, मुझे आइडेंटिफाई हुआ, मुझे क्लियर हुआ कि हाँ ये बंदा है सर, बैंक का ही डिपार्टमेंट का बंदा है। उसके बाद में मैंने उनको जानकारी देना शुरू किया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि सर आपकी बैंक के एप्लीकेशन में एक पॉपअप भेज रहा हूँ लिंक, उसको ओपन करिए, वहाँ से अपडेट का प्रक्रिया। पॉपअप आपने आपके फ़ोन में आते ही आपके फ़ोन का सारा जो डेटा था वो उसने एक्सेस करना शुरू कर दिया? यस यस सर। तो मैंने बैंक के एप्लीकेशन में जैसे ओपन किया, वहाँ पे लिंक नहीं था। तो उन्होंने कहा कि सर वहाँ अगर नहीं शो कर रहा, अपना व्हाट्सअप नंबर बताइए। व्हाट्सअप नंबर बताया, वहाँ पे लिंक था। लिंक को जैसे ओपन किया, मेरा जो है फ़ोन पूरा उसके कंट्रोल में चला गया, और पूरा फ़ोन का सिस्टम उसने हैक कर लिया, मेरा फ़ोन पूरा हैक कर लिया। और ओटीपी आने लगी, ओटीपी मुझे कोई दिख नहीं रही थी। लास्ट ट्रांजैक्शन 70,000 रुपये का सर मेरा, जब मैंने उसको देख पाया तो जितनी देर मैं उसको डिलीट कर पाता मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। वही एक लास्ट ट्रांजैक्शन का मेरे पास स्क्रीनशॉट है, और कोई प्रूफ नहीं, कोई सबूत नहीं। उसके बाद में सर मैं भाग करके सबसे पहले अपनी नियरेस्ट ब्रांच के शाखा में गया, वहाँ कंप्लेन दर्ज कराई। उसके बाद में जो है साइबर क्राइम में, मैं जहाँ की कोतवाली में आपके खड़ा हूँ सर, यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराई। तो अभी पुलिस का इस मामले में क्या कुछ कहना है? जब आपने पुलिस को जाके अपनी जो प्रॉब्लम थी, जो समस्या थी, उससे अवगत कराया, तो पुलिस ने आपको क्या कहा कि इसमें क्या करना होगा, कैसे क्या होगा? साइबर क्राइम जो आपका हजरतगंज में सर है आपका थाना, वहाँ पर जब मैं आया तो यहाँ पे तो हज़ारों केस दिन भर में आते हैं, और डॉक्टर पेशेंट वाला किस्सा यहाँ पे सर, तो वो लोग बोले कि भैया जो है ऐसे केस हमारे पास 50 आते रहते हैं, और इस तरह की केस को हम आपका रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं, लेकिन हम कोई ये नहीं विश्वास आपको दिला सकते हैं कि इसमें ट्रैकिंग होगी कि नहीं होगी। अच्छा, अभी ट्रैकिंग को लेके असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने ये कहा है कि ट्रैकिंग होगी कि नहीं होगी, लेकिन आपके मामले को उन्होंने दर्ज किया है कि नहीं किया है? मामले को दर्ज किया है बखूबी उन्होंने, और पूरी जानकारी ली हमसे,
और मैंने सर ये ऑनलाइन भी मैंने साइबर क्राइम में रिपोर्ट दर्ज कराई और ऑफलाइन के माध्यम से यहाँ पे रजिस्टर में एंट्री कराया, उसका कंप्लेंट नंबर भी हमें सर ने दिया। उसके बाद में सर जो आगे मैं आपके माध्यम से सर रिक्वेस्ट करता हूँ पुलिस प्रशासन या प्रशासन से, सरकार से, कि हमारे जैसे बहुत से पीड़ित हैं उनकी मदद की जाए सर। जैसे कि अभी आप सुन रहे थे, ये पीड़ित मेरे साथ में थे और इनका ये साफ कहना है कि मोबाइल फ़ोन पे एक लिंक आता है, ओटीपी आता है और क्रेडिट कार्ड अपग्रेड करने के नाम पे इनके साथ ठगी हो जाती है। बहरहाल ऐसे मामले लगातार दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस, बैंक और तमाम अधिकारीगण आपको सतर्क करते हैं। आपके फ़ोन पर अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड कॉल आता है, जो कॉल आपको नहीं जानता है या आप उससे नहीं जानते हैं, तो कृपया ऐसे चीज़ों से बचने का प्रयास करें। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाश।